नमस्कार। कॉकरोच, वायरस, कुत्ता, नया भारत ने छात्रों को यही दिया है तमगा। आयोग के चेयरमैन हमको कहते हैं कि ये तो कुत्ते हैं, सीजीआई हमें कहते हैं कि ये कॉकरोच है। तो आज हम आए हैं सड़कों पर अपनी मांग रखने के लिए। AK-47, पायलट गन और डंडा, सत्ता ने छात्रों को यही दिया है तोहफा। नतीजा दिल्ली, रांची और अब पटना। छात्र बैरिकेड तोड़ सीएम आवास की ओर बढ़ लिए। रोक पाने में विफल पुलिस वाटर कैनाल से बौछार पर बौछार मारती रही और फिर गिरफ्तारी। लेकिन उन सवालों का क्या जिन्हें लेकर भारत का भविष्य राजा बन बैठे बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने चल पड़ा था। 70वीं बीपीएससी में कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई नियमितता नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी, रेगुलरिटी और ट्रांसपेरेंसी के वजह से ये 70वीं बीपीएससी रद्द किया जाए, दोबारा लिया जाए और TRE-4 में एकल परीक्षा की जाए। पेपर लीक की अगर आप समस्या बताते हैं तो उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को निलंबित करिए जो बाजारीकरण कर रहे हैं शिक्षा का और बेच रहे हैं पेपर। ये मांग लेकर हम लोग कई दिनों से धरने पर हैं, हड़ताल पर हैं। ये सारी मांगे और हमारा आंदोलन सरकार को पता है, उन्होंने चिन्हित किया है। और आयोग के चेयरमैन हमको कहते हैं कि ये तो कुत्ते हैं, सीजीआई हमें कहते हैं कि ये कॉकरोच है। तो आज हम आए हैं सड़कों पर अपनी मांग रखने के लिए। हमारे 3 साथी लगातार भूख हड़ताल पर 2 दिन से बैठे हुए हैं, मनीषा, आदर्श और सोनू, और यही मांग कर रहे हैं सरकार से। तो भूख हड़ताल पे बैठे साथियों को देखकर भी अगर ये सरकार असंवेदनशील रहती है तो फिर हमारे पास आंदोलन के कई तरीके हैं, जिनमें मार्च और घेराव एक तरीका है। इसको लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से हम कर रहे हैं। सरकार को छात्र एकता, आंदोलन की एकता के सामने झुकना पड़ेगा। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, वैसे ही चेयरमैन आयोग को भी इस्तीफा देना पड़ा। सवालों को छोड़िए, उन उद्गारों को सुन लीजिए जो हक की चाहत में अभी अभी बंदी बना लिए गए हैं। हम लोग आज सीएम आवास घेराव में थे, इन लोगों ने रोकने का काम किया। इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। इनकलाब जिंदाबाद, सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। एक्टिविस्ट प्रियंका झा, मैं वो क्रांतिकारी बेटी हूँ जो बीपीएससी 70वीं में भी मुझे डांटा से पीटा गया था, मुझे उठाया गया था, मुझे जेल ले जाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन यह बेटी झुकी नहीं, सरकार को झुकाने का काम। एग्जाम में पारदर्शिता और एकल एग्जाम को लेकर मैं आंदोलन कर रही थी। मैं पूर्व छात्र नेत्री भी रही हूँ, छात्रों के लिए हर समय आंदोलन करती हूँ। 9 दिन इससे पहले बीपीएससी में मुझे जेल भेजा गया था, हजारों बार मुझे डिटेन किया गया है, कम से कम 10 केस मेरे ऊपर है और ये बीजेपी की सरकार में ही है। बीजेपी सरकार को पर्सनली हमसे दुश्मनी है। जब बांकीपुर में चुनाव हो रहा था तो बीजेपी के गुंडों के द्वारा मुझे मरवाया गया था और अभी बीजेपी के गुंडों के द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया है। छात्रों के हित में हम लड़ाई लड़ रहे थे। पहला टारगेट खुशबू पाठक, जब जब आंदोलन हुआ है तो पहला टारगेट खुशबू पाठक ही रही है और कोई नहीं। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC, बीपीएससी, बिहार के हर एग्जाम में पारदर्शिता हो। TRE-4 का CDP जो लागू हो रहा है वो नहीं लागू हो। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में आंसर की कटअप हो में कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट जारी हो। बिहार SSC का एग्जाम जल्द से जल्द करवाया जाए, संविदा वाला वेटेज हटाया जाए। DV के बाद नौकरी होता है कि नियमावली चेंज होता है? बीच में आपको नियमावली चेंज करना था तो रिक्वायरमेंट के घड़ी निकाल देते, नोटिस के घड़ी कि सिर्फ पैरामेडिकल वाला काउंसिल वाला भरेगा, कि सब सरकारी से सभी मान्यता प्राप्त एवं राज्य संघ एवं ड्रेसर में DV के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद नियमावली में चेंज कर हम सबन को बाहर कर दिया गया। सरकार से अनुरोध यही करते हैं कि जितना को DV हो गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबको ड्रेसर वाले अभ्यर्थी को लिया जाए, अन्यथा उनको स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा। हम सब अनशन पर जाएंगे, नहीं तो फांसी लगा के मर जाएंगे वहीं पर। फांसी लगाकर मर जाएंगे वहीं पर। इस कष्ट का थोड़ा भी अंदाजा आज के राजा को है? तनिक भी नहीं। विश्वास नहीं है तो मंत्री को सुन लीजिए। दुखी छात्रों की नहीं, इन्हें सियासत की पड़ी है। तेजस्वी यादव से निपट लेने की हड़बड़ी है। देखिए, छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र
कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं, उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आएं, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें, सरकार उनकी है। लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर प्रायोजित कार्यक्रम रख रहे हैं तो ये बात बिहार की जनता भी समझती है और छात्र भी समझते हैं। इसीलिए बहुत सारे छात्रों का समर्थन उन्हें नहीं मिला और शायद वो हो सकता है इस आंदोलन से भाग खड़े हों। लेकिन कुछ तो बदल रहा है। AK-47 वाली सत्ता का हाथ अब लाठी से भी कांप रहा है। बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। सत्ता का रुख नहीं बदला तो सत्ता का स्वरूप बदलेगा, क्योंकि कॉकरोच, वायरस, कुत्ते जाग गए हैं। देश भर में जो युवा साथी जो कर रहे हैं उसका असर ये है कि पिछले 2-3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। इसी बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और एक तरह से बेहतर बात है। छात्रों के जो जायज मांग हैं उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो TRE का मामला हो या अन्य जो छात्रों के मामले हैं। छात्रों के इन मामलों को सरकार दबा नहीं सकती है और हमने ये पहले भी कहा है कि जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ है वो वन ऑफ नहीं है। जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कोचिंग संस्थाओं के जरिए व्यवसायीकरण हुआ है, उसके माध्यम से जो पेपर लीक हो रहा है और जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, इन तीनों 4 चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो युवाओं में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज की व्यवस्था से खुश नहीं है। और अगर सरकार उनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं करती है, कोर्स करेक्शन नहीं करती है, तो सड़कों पर छात्रों के आंदोलन आपको और आगे देखने को मिलेंगे। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि तेजस्वी पहले 10वीं पास कर ले, उसके बाद शिक्षा पे वो सुझाव देंगे बिहार सरकार। ठीक बात है। तो अगर तेजस्वी यादव को 10वीं पास देने का सुझाव मिथिलेश तिवारी जी दिए हैं तो हमको लगता है कि अगले कैबिनेट की बैठक में अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी ये सुझाव देंगे कि तेजस्वी के साथ साथ सम्राट चौधरी भी अगली बार 10वीं का एग्जाम दे दें। मैं तो बिहार की जनता की ओर से, पढ़े लिखे युवाओं की ओर से, उन सारे लोगों की ओर से आग्रह करूंगा कि यहाँ के नेता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों आदमी अगली बार मैट्रिक का एग्जाम देकर पास हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों का विश्वास हो कि भाई इनको ये मैट्रिक भी पास अपने दम पर कर सकते हैं। दोनों को अगली बार मैट्रिक का परीक्षा देना चाहिए। हो गया।